बहुत से लोगों को चाहिए होता है कि हर चीज़ के लिए मोटिवेशन चाहिए होता है, ठीक है, कामयाब होने के लिए कि भाई मुझे मोटिवेशन मिल गया तब मैं कामयाब हो पाऊंगा, ठीक है। मैं आपको सिंपल एक चीज़ बताता हूँ। जैसे सपोज करो कि आप कोई एक बहुत गरीब देश में पैदा हुए, साउथ अफ्रीका मतलब अफ्रीका कॉन्टिनेंट का कोई आप एक कंट्री इमेजिन करो जिसमें आप पैदा हुए, वहाँ मतलब लोगों के पास कुछ भी नहीं है, और आप चाहते हो कि भाई मैं कामयाब होना चाहता हूँ, और आपके आसपास के रिसोर्सेज बहुत कम है, ठीक है, और आपको कामयाब होना है। मैं आपको सिंपल चीज़ बताता हूँ। आप देखो कि आप ही के जगह से निकल के, आप ही के मतलब जितने आपके पास रिसोर्सेज हैं उतने रिसोर्सेज सामने वाले इंसान के पास भी थे, वो कामयाब हो गए, तो आप क्यों नहीं हो सकते? पहला आंसर चाहिए आपके पास कि अगर वो व्यक्ति कामयाब हो सकता है तो आप भी हो सकते हो। बस मतलब देखो एक एग्जांपल देता हूँ, एलन मस्क फ्रॉम साउथ अफ्रीका से हैं, एलन मस्क, ठीक है। तो साउथ अफ्रीका के बहुत सारे लोगों के पास ऐसा होगा उनके पास रिसोर्सेज नहीं होंगे, तो वो इमेजिन कर सकते हैं कि भाई एलन मस्क साउथ अफ्रीका से अमेरिका आया, अमेरिका के बाद इतना सब कुछ बिल्ड किया यार, इतना बड़ा एम्पायर बिल्ड किया। तो मतलब हो सकता है कि आप $400 बिलियन का एम्पायर बिल्ड ना कर पाओ, लेकिन आप $10 बिलियन का एम्पायर बिल्ड करो तो तब भी आप अपने साउथ अफ्रीका में वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन हो जाओगे। ये सोच रहे हो, समझ रहे हो? तो मतलब देखो, कामयाब होने की भूख तो सबसे बड़ी, मतलब देखो कामयाब होने की सबसे ज़रूरी चीज़ होती है स्किल्स, तो बात आती है, पहले होती है भूख। अगर भूख ही नहीं होगी तो आप एक स्किल्स एक कंपनी के अंदर एक इंटर्नशिप के तौर पे करोगे या फिर एक जॉब के तौर पे करोगे। मैं ऐसे हज़ारों को फाउंडर को जानता हूँ जिनके पास बहुत कम स्किल्स हैं, देन की जो उनकी कंपनी में एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, लेकिन वो को फाउंडर क्यों है? उनके अंदर भूख है, भाई खुद का स्टार्ट करना है, इक्विटी ज़्यादा चाहिए, इक्विटी ज़्यादा मिलेगी तो कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ेगा तो हमारे पैसे बनेंगे। और एक एम्प्लॉय चाहता है कि भाई मुझे 50, 60, 70 हज़ार, 80 हज़ार, लाख, 2 लाख, 4 लाख सैलरी मिलती रहे, काफ़ी है, गाड़ी खरीद लेंगे, घर खरीद लेंगे, खुश रहेंगे। तो यही रीज़न है। स्किल्स सबके पास हैं, ऐसा नहीं है कि मेरे पास स्किल्स नहीं है, तुम्हारे पास स्किल्स नहीं है, स्किल्स सबके पास हैं, लेकिन इस स्किल्स को बड़े लेवल पे, लार्ज स्केल पे ले जाना ये हर किसी के मतलब हर किसी को करना ही नहीं है। कर सब कोई सकता है, ऐसा नहीं कि मैं नहीं कर सकता हूँ, हर कोई कर सकता है, लेकिन करना नहीं है। क्योंकि करना इसलिए नहीं क्योंकि हम लोग छोटी चीज़ों में सेटिस्फाई हैं। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि तुम्हें क्या लगता है कि टेस्ला जो बनी है, टेस्ला को और कोई नहीं बना सकता। टेस्ला के जो एलन मस्क इज नॉट द फाउंडर ऑफ टेस्ला। पहली बात, टेस्ला के जो फाउंडर है 2 लोग अलग थे, वो बाद में एलन मस्क को सोल्ड करके चले गए। जरा सोचो कि टेस्ला जिन्होंने बनाई थी ईवी की मतलब कार्स, तभी वो मैन्युफैक्चर कर रही थी। ऐसा नहीं कि एलन मस्क के आने के बाद उन्होंने किया, नहीं, पहले भी कर रहे थे, लेकिन वो बड़े लेवल पे नहीं ले आ पा रहे थे। एलन मस्क लेके चला आया और आज दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी है। इसके पीछे का रीज़न क्या? यही है भाई कि एलन मस्क मतलब आपने वो कार नहीं बनाई, आपने उस कंपनी को एक्वायर किया, एक्वायर करने के बाद अपने बड़े लेवल पे ले आए। इसीलिए ले आए क्योंकि आपको अमीर बनना था, इसीलिए लेके आए। आपको इसलिए नहीं ले आए ये भी कि भाई हमें एनवायरनमेंट बचाना है। देखो ये सब फालतू की बात होती है कि एनवायरनमेंट बचाना, एनवायरनमेंट की तो बात की बात है। सबको ईवी को इसलिए ले आए, उन्होंने लगा कि ईवी का एक ट्रेंड बन सकता है फ्यूचर में, इसको एक्वायर कर लेते हैं आगे लेके, देखो क्या होता है। और वो चल गई टेस्ला। और ऐसा भी नहीं टेस्ला के पास दुनिया का सबसे बेहतर फीचर है, ऐसा भी नहीं है। बहुत सी ऐसी ईवी कार मैन्युफैक्चरर उनके पास टेस्ला से बेहतर फीचर्स हैं। लेकिन वही है कि देखो, आप जब किसी चीज़ को फाउंड करते हो तो आप किस लेवल तक उसको लेके जाना चाहते हो, किस लेवल तक, मतलब कितने बड़े लार्ज स्केल तक किस चीज़ को ले आते हो। देखो एक एग्जांपल और देता हूँ। देखो प्लास्टिक आप भी बेच रहे हो, हम भी बेच रहे हैं। प्लास्टिक तो मतलब इंडिया में हर कोई बेचता है, लेकिन अडानी का पूरा बिजनेस शुरुआत में प्लास्टिक के मतलब प्लास्टिक को ही बेचने से बना है इनका। अडानी के पास कौन सी टेक की कंपनी बताओ हमें? कुछ नहीं है। सब कुछ कोई प्लास्टिक बेच रहा है, कभी अडानी बीमार है, कभी अडानी रिन्यूएबल एनर्जी, अडानी पोर्ट्स है, ये सब कंपनी है, इनमें कोई टेक की जरूरत ही नहीं है। इनको और कोई भी कर सकता था, लेकिन सब लोग क्या छोटे लेवल पर कर रहे थे। अब अगर अडानी की बायोग्राफी देखेंगे तो उसमें आप एक चीज़ समझ में आया कि अडानी ने शुरुआत में प्लास्टिक बेचने का धंधा शुरू किया था, उसमें उन्हें मार्जिन कम बच रहा है, तो उन्होंने दूसरी कंट्री से ही जाके प्लास्टिक खरीदा, फिर इंडिया में आके उसको बेचने लगे। मतलब डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टर बीच में ख़त्म करके सीधा वहाँ से खरीदा और सीधा इंडिया में आके होलसेल बेचने लगे। ये चाहे कोई कर सकता था, लेकिन किसी ने किया ही नहीं, तो जिसने किया वही बन गया यार, समझ रहे हो? तो मतलब देखो, स्किल्स वगैरह को साथ मतलब छोड़ो, पहले अपने अंदर एक भूख पैदा करो कि भाई कि यार मैं भी यार फोर्ब्स की मैगजीन में यार आ सकता हूँ। फोर्ब्स के कवर पे आना और मैगजीन में आना अंतर होता है। मतलब नेटवर्थ की लिस्ट में कवर पे तो बहुत सारे लोग आते हैं, ठीक है, आते हैं जाते हैं चले जाते हैं, लेकिन जब आप अंदर आते हो ना रिचेस्ट की लिस्ट में, तो उसका इम्पैक्ट अलग ही होता है। क्योंकि जब आप अंदर आते हो तो आपकी मतलब वैल्यूएशन, पर्सनल नेटवर्थ आपकी $1 बिलियन तो हो ही जाती है, और ज़्यादा ही होती है। तो जब आप $1 बिलियन का वैल्यूएशन बिल्ड करते हो तो मतलब आसान नहीं होता है कि आप $1 बिलियन का वैल्यूएशन अपने दम पे अकेले कर लो। आपके पीछे कुछ एम्प्लॉयज़ होंगे, एम्प्लॉयज़ का घर चल रहा होगा आपकी वजह से। आप कहीं और आपके पीछे एम्प्लॉय, आपके कंपनी से और भी कंपनियाँ होंगी, आपकी सब्सिडरी कंपनी होंगी, और कई बहुत सारी कंपनियाँ एक दूसरे से जुड़ी होती हैं कि भाई मैं मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ किसी चीज़ को, तो भाई मैं किसी से रॉ मटेरियल खरीद रहा हूँ, तो जो रॉ मटेरियल कंपनी मुझे दे रही है उसमें एम्प्लॉय लगे हुए मैं, तो मतलब उनका भी घर चल रहा है, सबका घर चल रहा है। मतलब आप बहुत बड़ा इम्पैक्ट करके आए हो।
ये आपको सेटिस्फैक्शन देता है।